नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहता हूं जो कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में अपने नाम की, अगर मैं इनके नाम की तारीफ करूं तो वो चंद शब्दों में करना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन है। मगर मैं आज महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के सिरपुर में हूं, जहां से लगातार 10 वर्षों तक नगर परिषद के चेयरमैन व 4 बार लगातार विधान सभा के विधायक और मंत्री रहे अमरीश भाई पटेल जी, जो कि अपने आप में एक हस्ती है, जो कि किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष में अपनी पहचान के लिए कतई मोहताज नहीं है। आज मैं उनसे आपकी बात कराता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके मन में क्या एक मिशन था, कहां तक पूरा कर पाए और क्या आगे की उनकी अभिलाषा है। अमरीश भाई पटेल जी, प्रणाम। प्रणाम। ऐसा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करता हूँ, मेट्रोपॉलिटन बॉम्बे के सिटी में भी काम करता हूँ। तो आपको ग्रामीण भाग का कैसे विकास हो सकता है, उसके बारे में मेरी कुछ कल्पनाएं आज से 85 से मैं सोच रहा हूँ और उस हिसाब से मैं 85 से काम कर रहा हूँ। महत्व का जो काम है, ग्रामीण भाग में कभी आपको पूरा जीवन बदलना है तो सबसे पहला है किसानों की जमीन में पानी आना चाहिए। इसलिए हमने 400 डैम अभी तक बना चुका हूँ और अगले 5 साल में 300 डैम नए बनाने वाला हूँ। मेरे वहाँ 600 mm बारिश गिरती है, उसमें 450 mm मैं कॉन्जर्व करता हूँ। 1 लाख एकड़ जमीन जो नॉन इरिगेटेड थी उसको हमने इरिगेटेड करा है और 500 फुट में पानी खलास जहाँ हो गया उसको धीरे धीरे आज 100 फुट पे, 50 फुट पे, 75 फुट पे हम लेके आए हैं। मतलब उसकी किसान को जो सबसे महत्व की जो जरूरत महाराष्ट्र में है, तो उसकी जमीन में पानी आना चाहिए। उसके लिए हमने करीबन 2002 से मैं काम कर रहा हूँ और आज 23 साल हो गए और उसमें काम करके मैंने सफलता प्राप्त की है। और मैंने जैसे बताया लाखों एकड़ जमीन, एक अरे फोन जमीन पानी के नीचे, पानी के उस पे आ गई है और किसान सुख जिसके जमीन में पानी आया हो वो सुखी संपन्न होते जा रहा है। दूसरा हमने काम किया यहाँ पे तीसरी पढ़े हुए, चौथी पढ़े हुए, 8वीं पढ़े हुए लड़कों को 12,000 लड़कों को मैंने टेक्सटाइल पार्क बना के वहाँ पे उनको सर्विस दी हुई है। वो ग्रामीण भाग के गरीब बच्चों के लिए हमने किया है जो चौथी 5वीं पढ़े हुए हैं, जिसको दुनिया की 1 नंबर की मशीनें चलाना सिखाया और अभी एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से वो मशीनें चलाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में काम किया। तीसरा काम किया एजुकेशन में। 85 से हमने स्कूल निकाली, यहाँ पे कॉलेजेस निकाले। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4 फार्मेसी कॉलेज है, અને कितने तो भी टेक्निकल कोर्सेस हमने यहाँ चालू किए। हजारों विद्यार्थी, हजारों बोल रहा हूँ, कि यहाँ से पढ़ के 2 पाँव पे मजबूत रहने का हमने एजुकेशन दिया और वो आज पूना, बॉम्बे और कहीं पूरे देश में नहीं तो पूरे दुनिया में हमारे बच्चे, सिरपुर के बच्चे ये सब जगह यूरोप, अमेरिका में है। तो इसमें हमने परिवर्तन लाया। ज़्यादातर शिक्षण में अच्छा एजुकेशन मिलता नहीं है, पर मेरे वहाँ सबसे टॉप एजुकेशन देने का काम किया। 600 मान लो लड़के इंजीनियरिंग में पढ़ते होंगे तो 2400 है अभी तो, पर 600 पढ़ते होंगे तो 600 को हमने उनको एम्प्लॉयबल बनाया और एम्प्लॉयमेंट दिलाई। अभी हमने यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की शुरुआत की है। 1000 बेड का पूरा हॉस्पिटल हमने तैयार किया है। अभी उसका इंटीरियर ने सब जो बॉम्बे में नहीं है, प्राइवेट इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने एक छोटे से 72,000 बस्ती में मैंने ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है। और मेरी इच्छा ऐसी है कि गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए और दुनिया के सारे मशीन जो टॉप है वर्ल्ड के वो सब यहाँ पे मैंने लाए। 17
ऑपरेशन थिएटर बना है, वो भी दुनिया की 1 नंबर कंपनी ने वो थिएटर बनाया है। 58 लाख का एक थिएटर है जिसमें कोई इक्विपमेंट नहीं है। इस तरीके के सारे थिएटर हमने बनाए हुए हैं। वहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज का भी काम चालू है, वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज का भी काम चालू है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज का भी काम चालू है। और अगले 5 साल में मैं पैरामेडिकल कॉलेज निकालने वाला हूँ, मैं डेंटल कॉलेज निकालने वाला हूँ, अने एक होम्योपैथिक कॉलेज निकालने वाला हूँ। तो हमने उस क्षेत्र में भी काम किया है। एग्रीकल्चर कॉलेज हमने निकाला है और सारे कॉलेजेस यहाँ पे दे के यहाँ की जनता को, सबसे ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने का हमने काम की शुरुआत करी हुई है। और उससे ज़्यादा ये शहर 72,000 बस्ती का गांव है और आपको नवाई लगेगी, यहाँ 40,000 42,000 बच्चे पढ़ते हैं। 50% से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये देश में बहुत कम जगह ऐसी है कि इतना एक सिटी में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। 20-22 हज़ार मेरे तालुके के हैं और 20,000 बच्चे, ये ऑल इंडिया से बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और मैं बॉम्बे में नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, उसका मैं चांसलर हूँ। वहाँ पे सारी इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास है, उसकी शाखाएँ यहाँ पे हमने निकाली है। आदिवासियों के लिए सिरपुर 60 करके चलाया है। 7वीं के बाद हम उनको नीट और IIT का ट्रेनिंग देते और आपको नवाई लगेगी, हर साल हम 20 डॉक्टर बना रहे। और हमारी मानसिकता ये है कि 40 आदिवासी बच्चों को डॉक्टर बनाना है मुझे और 20 को IIT वगैरह या टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना है। साल का 3.5 करोड़ रुपया हम उस पर खर्च करते हैं। तो सारा जो गरीब तबका है, गरीब आदमी है, आखिरी आदमी है, उसके लिए जो जो सेवाएं ग्रामीण भाग में देना चाहिए वो देने का काम हम आज कर रहे हैं। और तालुके के विकास के लिए जो जो योजनाएं देनी चाहिए उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। तो देखिए, आपने अमरीश भाई पटेल जी को सुना, इन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, तो जो हम दुनिया में घूमते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश, इस बार हमें महाराष्ट्र में आने का मौका मिला। बहुत दिन से हम अपने दिल में एक इच्छा रखते थे कि हम अमरीश भाई पटेल से मिलें, क्योंकि उनका जो कीर्तिमान है वो एक प्रधानमंत्री, एक यशस्वी मुख्यमंत्री भी शायद इस देश में नहीं कर पाया। ये बात मैं कहने से कतई गुरेज नहीं करूँगा। अमरीश भाई पटेल ने जिस तरह का, इनके माता पिता ने एक तपस्या करके इनको जन्म दिया, अपने जन्म का पूर्ण रूप से सदुपयोग करके एक गरीब तबके के अंदर, जैसे आदिवासी को डॉक्टर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र की छवि में इन्होंने अपने दिल की आत्मा को रख के देखकर उसको एक निर्माण के रूप में सचमुच एक नया कीर्तिमान देना, यह बहुत लोगों के बस की बात नहीं। अब मैं इसके बाद पुनः दूसरी वार्ता अमरीश भाई से करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।